ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आज की जीवात्माएं किस चीज की प्यासी हैं? फिर प्यारे बाबा ने कहा, अरब खरबपति भी किस चीज के भिखारी हैं? साथ साथ ब्राह्मण जीवन में किसकी बधाइयां मनानी हैं? लास्ट, बधाई के कार्ड भेजने की बजाय कौन सा रिकॉर्ड रखना है? तो सुनते हैं 18 जनवरी 92 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने सारा स्नेह के ऊपर कि आपका फाउंडेशन क्या है। स्नेह, आप बाबा पे कुर्बान किस लिए हुए? स्नेह के कारण। स्नेह ही वास्तव में किसी के संस्कारों को बदलने का तरीका है। स्नेह से ही आत्माएं करीब आती हैं। तो आज सुनते हैं बाबा की मुरली 18 जनवरी 92 की। मुरली का टाइटल है, अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह को, मिलन मनाने को, वरदान लेने को मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में, अब ध्यान से सुनना, स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान? वो सुनिए। सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस वर्ष में विशेष स्नेह लेना है और स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कीर्ति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कौन सी सृष्टि? स्नेही सृष्टि बनानी। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी है। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसे प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो।
अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या बना? यही ना, यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन कर दिया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से वह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इसी खोज में ही खोए हुए संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गवा देते हैं। उन्हों का संसारी खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना, सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसको बधाइयाँ मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयाँ दी ना। बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड क्या अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं को सबसे बड़े ते बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्म मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना, तो हर समय सेरेमनी हुई ना। नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाबा बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है और ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है
तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, समझा। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। वह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में, चाहे डिस्कस कर रहे हो, चाहे बाबा ने कहा डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का, इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर के व्यक्तियों का, प्रकृति का चिल्लाने का, हिलाने का वही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यही अभ्यास विजयी बनाएगा। यह स्मृति स्मरणी अर्थात विजय माला में लाएगा। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते हैं मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन, बाबा ने कहा मधुबन जो है में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भाग कर पहुँचे हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का भी प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। अच्छा, बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन, सदा पास विदानर बनने वाले, सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेह मूर्तियों को, सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।